प्राचीन समय की बात है। एक समुद्र के किनारे एक गुरु अपना आश्रम बनाकर रह करता था। हजारों शिष्य उनसे ज्ञान ग्रहण करने के लिए दूर दूर से उनके पास आकर रहते थे और गुरु को ज्ञान देने का तरीका भी बड़ा ही अनोखा था। शुरुआत में वह अपने शिष्यों को उपदेश के माध्यम से ज्ञान देते थे। उसके बाद वो अपने शिष्यों को उस ज्ञान का अनुसरण करने के लिए कहते थे। उस ज्ञान को अपने व्यवहारिक जीवन में उतारने को कहते थे। एक बार उस आश्रम में एक सम्राट अपने बेटे को लेकर पहुंचा। सम्राट ने उस गुरु के सामने प्रार्थना की, आप मेरे बेटे को अपने आश्रम में रहने दें और अपने तरीके से उसे ज्ञान दें। उसे इस आश्रम में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो किसी सम्राट का बेटा है। उसे बिल्कुल साधारण शिष्यों की तरह ही ज्ञान देने की कृपा करें। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि सम्राट, ज्ञान इसी तरीके से लिया जा सकता है। अगर तुम अपने आप को दूसरे से बड़ा समझोगे तो तुमको ज्ञान ग्रहण नहीं करना पाओगे। अगर तुम्हें ज्ञान ग्रहण करना है तो तुम्हें दूसरों की तरह अपने आप को साधारण समझना होगा। यही ज्ञान ग्रहण करने की सबसे पहली सीढ़ी होती है। तुम निश्चित रहो, आज से तुम्हारा बेटे की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर ही है। यह कहकर गुरु सम्राट के बेटे को अपने साथ लेकर समुद्र के किनारे टहलने के लिए गए। आश्रम के बाकी सभी बच्चे उस सम्राट को देख रहे थे। सम्राट अपने बेटे को अपने रथ पर बिठाकर लाया था, जिससे सभी बच्चे समझ गए थे कि यह लड़का सम्राट का बेटा है। इसी वजह से आश्रम के सभी बच्चे सम्राट के बेटे की तरह आकर्षित हो गए थे। जब गुरु सम्राट के बेटे को लेकर समुद्र पर टहल रहे थे तो सम्राट का बेटा अचानक फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि अभी वो सिर्फ 12 वर्ष का था और 12 वर्ष की आयु में उसने पिता से उसे अपने से दूर छोड़ चले गए थे। सदमा वो बच्चा सहन नहीं कर पा रहा था। वो नहीं समझ पा रहा था जी उसके पिता उसकी भलाई के लिए उसे उस गुरु के पास छोड़ गए हैं। उसे रोते हुए देखकर गुरु ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हें चुप नहीं करूँगा। हो सकता है कि आज मैं तुम्हारे आंसू पोंछ दूँ, लेकिन कल तुम फिर अपने आप को अकेला पाओगे। याद रखना, जीवन में इंसान अकेला आता है और अकेला ही जी जाता है। जितनी जल्दी जो इंसान इस बात को समझ लेता है वो उतनी जल्दी आत्मज्ञान से रास्ते पर निकल पड़ता है। गुरु ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि जो इंसान अकेला रहना सीख लेता है वही सुख, दुख और प्यार कर पाता है। और जो खुद से प्यार करना जानता है वो किसी के भी जाने का अफसोस नहीं करता, क्योंकि वो खुद से ही प्यार करता है। धीरे धीरे तुम आश्रम के माहौल में ढल जाओगे। शुरुआत में तुम्हें समस्या आ सकती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद तुम इस आत्मसात कर लोगे। उसके बाद तुम्हें यही जगह बहुत अच्छी लगेगी। यह जगह तुम्हें अपनी महल जैसी लगने लगेगी। संध्या हो चली थी। समुद्र के दूसरे छोर पर सूरज सिंहने लगा था और अपनी लालिमा पूरे आसमान में बिखरे रहा था। बड़ी ही सुंदर दृश्य था और गुरु शिष्य को अपने साथ लेकर आश्रम में वापस लौट आए। उस शिष्य को भी थोड़ी सांत्वना मिली, और क्योंकि गुरु की आंखों में एक अद्भुत शांति झलक रही थी। और जब हम किसी एकांतवासी गुरु की आंखों में वो शांति देख लेते हैं तो हमें हृदय वैसी ही भी सारा भर हट जाता है। मन एकदम निर्मल हो जाता है। तब सम्राट का बेटा राशि का भोजन करने के लिए भोजन कक्ष में पहुंचा तो आसपास के सभी शिष्य उसके पास आने लगे, और उन सभी को पता था कि ये सम्राट का बेटा है और अगर हम इससे दोस्ती कर लेते हैं तो उसमें हमारा बहुत फायदा होने वाला है। यह सोचकर आश्रम के ज़्यादातर ने उस घेर लिया था। कुछ बच्चे जो अकेले रहने का महत्व समझते थे, जो दिखावे में विश्वास नहीं करते थे, वो उस सम्राट के बेटे के पास जाने की बजाय अपना पूरा ध्यान खाने पर लगा रहे थे और एकांत में बैठकर अपना भोजन कर रहे थे। कुछ दिनों के बाद सम्राट के बेटे की आश्रम में ज़्यादातर बच्चों के साथ दोस्ती हो गई। अब वो आश्रम में उन बच्चों के साथ घूमता, उन्हीं के साथ अपना ज़्यादातर समय बिताता। आखिर सम्राट का बेटा था,
सुख सुविधाओं में पला बड़ा था। आसपास बहुत से दास और आसिया होते थे। आसपास अपने मित्रों से घिरे होना वही दिनचर्या उसके इस आश्रम में भी अपना ली थी। ऐसा ही नहीं था कि गुरु को ये सब पता नहीं था, पर गुरु से अलग तरीके से ज्ञान देना चाहते थे। बच्चे को ज्ञान आप उपदेश देकर नहीं दे सकते, उन्हें साक्षात्कार करना पड़ता है और उसके बाद उन्हें वो बात समझ आती है जो आप समझना चाहते हैं। गुरु को ये बात पता चली कि अगर मैं इसे बोलकर बताऊंगा तो ये कभी समझ नहीं पाएगा। मुझे ऐसी दिखाना पड़ेगा, इसे हंसा करना पड़ेगा कि अकेले रहने से ही तुम अपनी शक्तियों को जान पाओगे। ये सीख देने के लिए गुरु एक दिन उस शिष्य को अपने साथ एक पहाड़ी के चोटी पर ले गया। पहाड़ी पर पहुंचकर गुरु ने उस शिष्य से कहा कि अब तुम्हारा ज्ञान पूरा हो चुका है, बस एक आखिरी रात तुम्हें यहाँ पर बितानी होगी। उसके बाद अगले दिन शाम को मैं तुम्हारे राजमहल में तुमको पहुँचा दूंगा। वो बच्चा तो ये सुनकर बहुत ही खुश हो गया कि अब मैं वापस अपने राजमहल चला जाऊंगा। फिर से मेरे दास और दासियाँ, सारी भोग की वस्तु ये मेरे पास होगी। उस शिष्य ने गुरु से पूछा कि गुरुजी, मुझे आज रात आप यहाँ बाड़ी पर क्यों छोड़ रहे हैं? आखिर मुझे कौन सा आखिरी ज्ञान यहाँ से मिलेगा? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह पर चट्टान के पीछे तुम्हें छिपकर बैठा ना होगा। यह पर रोज रात को एक बह जाता है। तुम्हें उस बाज को देखना है और बड़ी परोस से देखना है और गतिविधियाँ देखनी है, और उस बाज को देखने के बाद अगले दिन अगर तुम उस बाज की खूबियाँ